आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माई चैनल लर्न इंग्लिश निदा। जी आज जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है जी अल्फ़ाबेट एफ़। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो मैं इससे पहले वीडियोस लेकर आई हूँ प्ले ग्रुप सिलेबस की, यानी कि A to E तक, जो मैंने आपको बताया है आप किस तरह बच्चों को लिखवा सकते हैं, बच्चों की वर्कशीट आप किस तरीके से बना सकते हैं, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज हम देख लेते हैं कि जो अल्फ़ाबेट एफ़ है उसको हम किस तरीके से जो है वो बच्चों को लिखवा सकते हैं और किस तरीके से जो है वो हम वर्कशीट्स बच्चों की बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर जो है वो बबल वर्कशीट बनाई है एफ़ की, और सबसे पहले जो मेरी वर्कशीट है वो बबल वर्कशीट है और इसके अंदर मैंने एफ़ को जो है वो ट्रेस करने के लिए लाइंस लगा दी हैं ताकि बच्चे जो हैं वो इसको आसानी से ट्रेस कर सकें। ट्रेसिंग लाइंस जो लगानी है वो आपने थोड़ी बड़ी लगानी है ताकि बच्चे जो हैं उसको आसानी से देख सकें और बच्चे उसको आसानी से ट्रेस कर सकें। तो आप बच्चे को एफ़ फॉर फिश भी पढ़ा सकते हैं अगर आप पढ़ाना चाहें तो। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं आपको बताती हूँ हर अल्फ़ाबेट को लिखने का सही तरीका क्या है, सही वे क्या है। मैंने आपको A to E का जो है वो बताया था कि करेक्ट वे ऑफ राइटिंग क्या है, कि किस तरीके से आप बच्चे को लिखवा सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप ये जो एफ़ है, आपको एफ़ जो नज़र आ रहा है, ये आप किस तरीके से लिखवाएंगे। ये जो आपको 3 लाइंस ऊपर नज़र आ रही हैं, आप इसको बच्चे कहेंगे कि वो ट्रेस करे। जब बच्चा इन 3 लाइंस को ट्रेस करेगा तो एफ़ का जो ऊपर वाला पोर्शन हिस्सा है, जो फर्स्ट उसकी जो स्टिक है वो बन जाएगी। उसके बाद ये आपको लाइंस नज़र आ रही होंगी, जैसे कि आपको नज़र आ रही हैं ये वाली लाइंस। फिर बच्चा इनको ट्रेस करेगा और दैन इसके बाद बच्चा इनको ट्रेस करेगा तो ये पूरी एफ़ की पोजीशन आ जाएगी। बच्चा इसको सीख जाएगा कि किस तरीके से जो है इसने अल्फ़ाबेट एफ़ को लिखना है। मैं आपको बार बार अपनी वीडियोस में बताती हूँ कि बच्चे को अल्फ़ाबेट सीखना इसलिए भी ज़रूरी है करेक्ट वे में, ताकि बच्चा जो है जब आगे क्लासेस में जाए तो उसको ये पता हो कि कैपिटल जो लेटर्स हैं उनको हम किस तरीके से लिख सकते हैं। इसके अलावा मैं जो स्मॉल अल्फ़ाबेट्स हैं उनके मुतालिक भी जो वीडियोज़ हैं वो भी मैं अपने चैनल के ऊपर लेकर आऊँगी। तो आज जो है मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि करेक्ट के एफ़ को आप किस तरीके से लिखवा सकते हैं। तो आगे हम चलते हैं, इसकी हम सेकंड वर्कशीट देख लेते हैं एफ़ की। एफ़ की जो सेकंड वर्कशीट है वो मैंने सिंपल सी बनाई है और उस वर्कशीट में जो है सिर्फ बच्चे ने सिंपल सी ट्रेसिंग करनी है। ठीक है, तो बच्चा जब इसकी ट्रेसिंग करेगा तो बच्चे को और ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगा कि किस तरीके से उसने एफ़ को लिखना है। अगर आप ई और एफ़ में जो है कंपैरिजन करवाएंगे तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम ई और एफ़ में जो है कंपैरिजन करवाते हैं। हम ये कहते हैं कि ई जो है उसकी 3 लाइन्स है और एफ़ की जो है वो 2 लाइन्स हैं, और ई की जो आखिरी जो हम लाइन लिखते हैं वो एफ़ में नहीं लिखी जाती। लेकिन बच्चा इस तरीके से कंफ्यूज हो जाएगा। आपने बच्चे को इस तरीके से प्रैक्टिस करवानी है कि बच्चा इन अल्फ़ाबेट्स को आसानी से और अच्छे तरीके से लिख ले। जी, तो ये जो ट्रेसिंग आपने बच्चे को करवानी है ये बिल्कुल आसान सी ट्रेसिंग है। सबसे पहले आपने ये जो आपको फर्स्ट 3 लाइंस नज़र आ रही हैं, सबसे पहले आपने बच्चे को कहना है कि वो जो है इनसे स्टार्ट करे, या फिर अगर आप बच्चे को चाहते हैं कि वो अगर इस तरह से भी स्ट्रेट लाइन से भी स्टार्ट करेगा, यानी कि सीधी लाइन से भी स्टार्ट करेगा, जैसे कि आपको नज़र आ रही है ये सीधी लाइन, तो तब भी वो ये ठीक लिख रहा है। और उसके बाद बच्चा बेशक ये 2 लाइंस लगा ले। दैन उसके बाद कई दफ़ा बच्चे ऐसे होते हैं कि बच्चे यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, तो ये भी ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर बच्चा जो है वो नीचे से लिखना शुरू करेगा और फिर वो इस तरह से जाए कि ये जो 2 लाइंस हैं यहाँ से लिखना स्टार्ट करे और उसके बाद फिर वो ऐसे करके ऐसे एफ़ को बना दे, तो ये करेक्ट वे नहीं है। आपने बच्चे को करेक्ट वे सिखाना है। तो यहाँ तो बच्चा जो है वो स्ट्रेट लाइन को सबसे पहले ट्रेस करे या फिर इस ऊपर वाली लाइन को ट्रेस करे और उसके बाद फिर बाकी जो है वो एफ़ बनाए। तो आगे जो इसकी जो थर्ड वर्कशीट है एफ़ की, ये जो मैं लेकर आई हूँ आपके लिए, ये जो है ये बिल्कुल जो है कलर वाली वर्कशीट है और इसमें बच्चे ने जो है वो सिर्फ कलर करना है इस एफ़ वर्कशीट के ऊपर। कलर वाली जो वर्कशीट्स हैं वो मैं अल्फ़ाबेट्स की क्यों बनाती हूँ, उसकी वजह ये है कि बच्चा जो है कलरिंग में जो है वो बहुत ही उसको अच्छी लगती है कलरिंग, तो बच्चा जो है वो आसानी से जो है वो इस चीज़ को जो है वो कर लेगा। और जब बच्चा जो है वो मल्टी कलर करेगा इन अल्फ़ाबेट्स के ऊपर तो वो बच्चे को खुशी होगी और बच्चा जो है वो आसानी सीख जाएगा कि उसने जो है किस तरीके से इस अल्फ़ाबेट को लिखना है। जी, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो आप लेकर आए हैं एफ़ की, ये जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वर्कशीट्स, ये आपको अच्छी लगी होंगी और साथ आपको ये भी अच्छा लगा होगा कि किस तरीके से जो है आपने बच्चे को करवाना है। तो मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरे चैनल लर्न इंग्लिश निदा को ना सिर्फ लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बल्कि शेयर भी करेंगे। थैंक यू सो मच।